हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भर्ती के बारे में और सिर्फ बीएड पास वाले ही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी उम्र सीमा 25 से लेकर 45 के बीच में है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सैलरी 25,410 रुपये होगी। एलिजिबिलिटी क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के दौरान जो है आपको सारी बातें बता दी जाएगी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी पीडीएफ वगैरह है, इससे पहले मैंने मिर्ज़ापुर की भर्ती को कवर किया है, आप जाकर के देख सकते हैं। मिर्ज़ापुर यूपी की रिक्रूटमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम को जाकर फटाफट ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी अपडेट आता है ना वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पे लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 17,000 प्लस लोगों ने जो है ज्वाइन कर लिया है टेलीग्राम चैनल। अगर आपने नहीं किया है प्लीज़ डू जाकर ज्वाइन कर ले। चलिए, लास्ट डेट के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। 6/1 यानी कि एक्चुअली यहाँ 2025 लिख दिया है मैंने गलती से, इसे मैं 26 कर देता हूँ, थंबनेल पे चेंज कर दूंगा। आदत नहीं पड़ी है ना अभी 2026 लिखने की, तो 2026 में हम लोग पहुँच चुके हैं और 2026 तक आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पीडीएफ को, और पीडीएफ मैंने आपको जैसा पहले कहा टेलीग्राम पे आपके लिए अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये रहा। अभी सब्जेक्ट की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और ये रहा टर्म एंड कंडीशन। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कस्तूरबा गांधी में अप्लाई करने वाले हैं, अपने आसपास के नीडी पीपल को, जो नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है जॉब की या फिर काम कर रहे हैं, उनको ठीक से तनख्वाह नहीं मिल रही है वहाँ पे, तो प्लीज़ ऐसे महिलाओं को, खास करके जो विधवा हैं, उन तक इस फॉर्म को जरूर पहुँचाएं। उनसे भले ही आप पैसे ले लें फॉर्म भरने के, आपका जो डाक टिकट का खर्च होगा वो सब कुछ ले लें, लेकिन आप उनका फॉर्म फिल कर दें। वो खुद से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फॉर्म उनका आप भर दें और स्पीड पोस्ट वगैरह कर दें। सारे पैसे आप ले लें क्योंकि आप खुद बेरोजगार हो, लेकिन मदद उनकी जरूर कर दें। फॉर्म भरकर आप अगर पोस्ट ऑफिस में डाल दोगे तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको नया फोटो यहाँ पे लगाना है, हिंदी में, इंग्लिश में, कैपिटल में, जो भी बातें मांगी गई है वो आप मोबाइल नंबर वगैरह देना जिसपे ये कॉल बैक करते हैं। और याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी में ना फॉर्म अप्लाई करने के 2-3 महीने के बाद भी रिजल्ट आता है, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। और मोबाइल नंबर वही देना जो लंबे समय तक यूज में आ सके। ये नहीं कि पापा का मोबाइल दे दिया या किसी और का। हो सकता है कि कई बार पापा से कॉल छूट जाए, फिर आप काउंसलिंग की बात नहीं जान पाओगे। काउंसलिंग की बात जानना बहुत जरूरी है। बाकी मैं काउंसलिंग वगैरह कहीं पे होता है तो टेलीग्राम पे जो है उसकी अपडेट आपको देता रहता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ डाक टिकट कितने का लगेगा। वही मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अलग अलग जगह पे ये अलग अलग फी लगती है। कहीं पे 28 रुपये, कहीं 30 रुपये, अब तो 60 रुपये। जो भी मैंने मिर्ज़ापुर की भर्ती की है वहाँ पे 60 रुपये का ये 2 अलग अलग डाक टिकट मांग रहे हैं। ठीक है, और 1 मिनट में देख लूँ यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कुछ या नहीं, वो देखने वाली बात होगी ताकि आपको मैं भी बता सकूँ। ठीक है, 2 अतिरिक्त भारांक दिया गया है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे तो मुझे नहीं दिखा कहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कि कितने रुपए का डाक टिकट जो है ये मांग रहे हैं। नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा डाक टिकट, और ना ही, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं मांगा है, रियली डोंट नो। शायद ये होना चाहिए था या मुझसे ही मिस हो रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ ताकि दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, नहीं बोला गया है यहाँ पर। सबसे पहले एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी जो है 25 मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 प्लस के अगर आप हो गए हैं तो आप अप्लाई मत करिए। बाकी आप कस्तूरबा में पहले पढ़ा चुके हैं तो 60 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है वो ध्यान में रखिएगा। अपूर्ण हस्ताक्षर साधारण डाक से प्राप्त, यानी कि आपको हर हाल में रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, अदरवाइज आपका जो है काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन, अगर आप 2 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो 2 अलग अलग लिफाफे भेजें। अगर आप एक में ही दोनों को भेज दोगे तो भी आप डिसमिस हो जाओगे। ठीक है, आगे देखिए और बातें इन्होंने क्या कही है कि आपका जो जॉब होगा वो 11 महीने 29 दिन का होगा। उसके बाद जो है आपका फिर सर्विस, अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपका काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डाक टिकट की बात नहीं की है, फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप 2 अलग अलग लिफाफे ले लेना जिसपे आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। टिकट नहीं मांगा तो आप टिकट मत डालिए, लेकिन 2 लिफाफा जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती की जो है सूचना दे रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है ये लिफाफा मांगते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार जो है लिफाफा खरीद के आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ से देख लीजिए,
हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, टेट और जो भी आपकी योग्यता है वो डेट वगैरह सब कुछ साफ-साफ लिखना। अगर ओवर राइटिंग हो जाए ना तो दूसरा फॉर्म ले आएँ या फिर एक काम करें, फॉर्म खरीदने के बाद आप उसे फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा लें और फ़ोटोकॉपी कराने के बाद जो है आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद फिल करें, नहीं तो दिक्कत आपको आ जाएगी, ठीक है? अब ये देखिए, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म और एक-एक करके मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। सबसे पहली पोस्ट है हिंदी और संस्कृत की। याद रखिएगा, हिंदी और संस्कृत के लिए ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और संस्कृत दोनों होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इसके अलावा आपका बीएड का होना ज़रूरी है, बीएड कंपल्सरी है यहाँ पर और टेट का पेपर 2 याद रखिएगा, कोई भी टेट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप राजस्थान टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, झारखंड टेट या फिर सी टेट करें उससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन पेपर 2 6 to 8 वाली जो आपकी टेट की परीक्षा है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आगे देखिए, अब बात करते हैं गणित की। तो देखिए, पीसीएम से आपका ग्रेजुएशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट ग्रुप वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? सैलरी 25,410 रुपये, यहाँ भी 25,410 रुपये। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपका ग्रेजुएशन और मैथ के साथ आपका मेजर होना चाहिए। दूसरी बात, बीएड होना कंपलसरी है, साथ ही साथ आपकी उम्र सीमा 25 से अधिक और 45 से कम और टेट की जो दूसरी परीक्षा है यानी कि पेपर 2 वो आपका पास होना ज़रूरी है। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स से में तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और टेट का पेपर 2 भी क्लियर किया है समाज विज्ञान से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात, बीएड का होना ज़रूरी है। 25 से वही उम्र सीमा सेम रहेगी सभी भर्तियों के लिए। आगे देखिए, कला, क्राफ्ट और गृह शिल्प के लिए जो है संबंधित विषय से ग्रेजुएशन ही होगा, कोई बीएड कोई टेट की जरूरत नहीं है, लेकिन सैलरी घट जाएगी 12,790 रुपये। कंप्यूटर के लिए भी 12,790 रुपये। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजीडीसीए का कोर्स या बीसीए या फिर कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, परिचारक, चौकीदार की रिक्रूटमेंट है और इनकी सैलरी यहाँ पे 9,000, लगभग 7,000, 7,500 और 7,500 के करीब मिलेगी, ठीक है? और अंतिम तिथि के बारे में भी मैं आपको बता दूं ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो आपको। देखिए, अंतिम तिथि देखिए 6/1/2026 तक रजिस्टर्ड डाक या फिर पंजीकृत डाक के द्वारा ही भेजें, ठीक है? कहाँ भेजना है? तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन पर आपको भेज देना है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने जो है पिन नंबर नहीं डाला है, इनसे गलती हुई है, आप लोग पिन नंबर गूगल से ढूंढ लेना। जालौन की कहाँ है? जालौन यूपी में आपको देखने को मिलेगा। तो यूपी से ये रिक्रूटमेंट आई है, एक मिर्जापुर से भी रिक्रूटमेंट आई थी, तो मिर्जापुर वाला भी रिक्रूटमेंट जिनको देखना है वो जाकर के देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा ताकि आप अप्लाई कर पाएँ। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे और भी जो भी अपडेट आएगी और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम लिख दीजिएगा, आपके जिले से जब भी रिक्रूटमेंट आएगी उसकी सूचना मैं आपको दूंगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी और आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।